धन गुरु नानक, 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 धन धन गुरु नानक, गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोन पयो कर पाते रहो, लगन फिरो बन माही। मोन पयो कर पाती रहो, लगन फिरो बन माही। मोन पयो कर पाते रहो, लगन फिरो बन माही। मोन पयो कर पाती रहो, लगन फिरो बन माही। तट तीर्थ सब तरति प्रमेयो, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही। तट तीर्थ सब तरति प्रमेयो, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही। मोन पयो कर पाते रहो, लगन फिरो बन माही। मोन पयो कर पाती रहो, लगन फिरो बन माही। हो मोन पयो कर पाते रहो, लगन फिरो बन माही। मोन पयो कर पाती रहो, लगन फिरो बन माही। पाठ पढ़यो अर वेद विचार्यो, निवल पुयंगम साधे। पाठ पढ़यो हर वेद विचार्यो, निवल पुयंगम साधे।
पढ़ियो अर वेद विचारियो निवल ओयंगम साधे। पाठ पढ़ियो हर वेद विचारियो निवल ओयंगम साधे। पंच जना सो संग न छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे। पंच जना सो संग न छुटक्यो अधिक अहम बुध बाधे। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। मोन पयो कर पाती रहो नगन फिर्यो वन माही। मोन पयो कर पाती रहो नगन फिर्यो वन माही। मोन पयो कर पाती रहो नगन फिर्यो वन माही। प्यारे इन विद मिलन न जाए मैं किए कर्म अनेका। प्यारे इन विद मिलन न जाए मैं किए कर्म अनेका। प्यारे इन विद मिलन न जाए मैं किए कर्म अनेका। प्यारे इन विद मिलन न जाए मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। दुविधा छुटके नाही,
दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। मोन पयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही। मोन पयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही। मोन पयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही। मोन पयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही। मन कामना तीरथ जाए बसियो, सिर करवत तराए। मन की मैल ना उतरे हैं बिद, जे लख जतन कमाए, जे लख जतन कराए। जे लख जतन कराए, जतन कराए, जतन कराए। कनिक कामनी हैवर गैवर बहुविध दान दातारा। कनक कामनी हैवर गैवर बहुविध दान दातारा। कनिक कामनी हैवर गैवर बहुविध दान दातारा। कनक कामनी हैवर गैवर बहुविध दान दातारा। अन्न वस्त्र ओम बाह अर्पे, नह मिली ये हर द्वारा। वस्त्र भूम गोबर पे नह मिलिए हर द्वारा। अन्न वस्त्र ओम बाह अर्पे, नह मिलिए हर द्वारा। वस्त्र भूम गोबर पे नह मिलिए हर द्वारा। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही।
मोन पायो कर पाते रहो, लगन फिरो बन माही। मोड़ पयो कर पाती रहो, लगन प्रियो मनमाही। मोन पायो कर पाते रहो, लगन फिरो बन माही। मोड़ पयो कर पाती रहो, लगन प्रियो मनमाही। पूजा अर्चा बंधन दंडौत। पूजा पूजा अर्चा, पूजा अर्चा बंधन दंडौत। खट कर्मा रत रहता, हाँ करत बंधन में है फरियाद। नह मिलिए जुगता, नह मिलिए मिलिए नह मिलिए जुगता। जोग सिद्ध आसन 84 ए भी कर कर रहया। आसन 84 ए भी कर कर रहया। जोग सिद्ध आसन 84 ए भी कर कर रहया। आसन 84 ए भी कर कर रहया। वड्डी आरजा फिर जन्मे, हर स्यो संग न गहया। फिर जन्मे, हर स्यो संग न गहया। वड्डी आरजा फिर जन्मे, हर स्यो संग न गहया। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा
पयो कर पाते रहो नगन फिर्यो बन माही मोन पयो कर पाती रहो नगन प्रियो बन माही मोन पयो कर पाती रहो नगन फिर्यो बन माही मोन पयो कर पाती रहो नगन प्रियो बन माही राजलीला राजलीला राजन की रचना करिया हुक्म करिया हुक्म अफहारा सेज सोहनी चंदन चो नर के कोर का द्वारा नर के नर के घोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा हर कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा कीरत साध संगत है सिर कर मन के कर्मा कहो नानक तिस भयो परापत जिस पूरब लिखे कालहना इस भयो परापत जिस पूर्व लिखेगा लहरा कहो नानक तिस भयो परापत जिस पूरब लिखे कालहना इस भयो परापत जिस पूर्व लिखेगा लहरा दुविधा
छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिर्यो वन माही। मोन पयो कर पाती रहो, नगन प्रियो वन माही। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिर्यो वन माही। मोन पयो कर पाती रहो, नगन प्रियो वन माही। तेरो सेवक एह रंग माता, पयो कृपाल दीन दुख पंजन। आ पयो कृपाल दीन दुख पंजन। हर हर कीर्तन एह मन राता, हर हर कीर्तन एह मन राता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे शब्द में गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण के हुए शब्द में जितने भी धर्म के कर्म होते हैं जो लोग करते हैं, उसकी व्याख्या की गई है कि ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया, ये भी करके देख लिया। ऐसा कोई कर्म नहीं जो दुनिया नहीं करती, जो इस शब्द में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किस लिए? कि भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मन की शांति मिल जाए। हर बार कहा है दुविधा छुटके नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि जो कुछ भी कर सका था मैंने करके देख लिया, मेरी दुविधा खत्म नहीं हुई, भाव प्राप्ति नहीं हुई। और आखिर में जवाब कितना प्यारा दिया है कि तरस किया, तरस। भयो कृपाल दीन दुख पंजन, हर हर कीर्तन एह मन राता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि गुरु को मुझ पे तरस आ गया मेरी भटकना देखकर कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आखिर में उसने क्या किया? भयो कृपाल दीन दुख भंजन, दीनों के नाथ ने, दुख भंजन ने अपने उस्ताद से जोड़ दिया, कीर्तन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस निरंकार की सिफ्त सलाह से जोड़ दिया जिससे मुझे प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा शब्द है, बड़ा ही गहरा शब्द है और एक एक पंक्ति पर कई दिनों की विचार हो सकती है। ये ऐसा शब्द है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम शॉर्ट में समझकर आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रकरण है आज का, बड़े ध्यान से समझ लेना। गुरु नानक पातशाह के विचार सिद्धों से हो रही है। इतने दिनों में विचार पर हमने ये समझा कि सोचे सोच न होवे जे सोची लखवार। गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया था कि किव सचारा हो या किव कूड़ा टूटे पाल। तो सिद्ध कहने लगे ये कर्म करने से सचार बना जा सकता है, सच को प्राप्त किया जा सकता है, भगवान की प्राप्ति हो सकती। क्या? सिद्ध कहते हैं पहले कि सोचा सोच न हो गई। सिद्ध कहते हैं कि तीर्थों के स्नान करने से, गुरु नानक पातशाह ने इसका खंडन किया पुरजोर, हमने श्रवण किया सबने। अब दूसरी बात वो सिद्ध कहते हैं
बड़ी कमाल का पहलू है आज का। क्योंकि दुनिया भटकी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई तो अनजाने में भटक जाते हैं, जिन्हें ऐसे गाइड किया जाता है कि ऐसा करो प्राप्ति हो जाएगी। कई जानबूझकर करते हैं। सिद्ध कहने लगे मौन धारण करने से, जबान को चुप करा लो, मौन धारण कर लो, प्रभु मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जुबान को चुप करा लो, मौन धारण कर लो। पंक्तियां क्या है? गुरु नानक पातशाह ने कहा, नहीं चुप है चुप न हो वही, जे लाए रहा लिवतार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री जपजी साहिब जी की इस पौड़ी में वो खास कुछ मान्यताओं का गुरु नानक पातशाह ने खंडन किया, जिसे दुनिया बहुत मानती है। और खंडन केवल बातों से नहीं किया, ज्ञान दिया है एक एक पंक्ति पर कई प्रकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिद्ध करके दिखाया गुरु नानक पातशाह ने। क्योंकि बहुत सारी दुनिया ये समझती है कि मौन धारण करने से, चुप कर जाने से भगवान मिल जाते हैं, अवस्था ऊंची हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु हाँ, नानक। ये बात ज़रूर है, कम बोलना, सोच कर बोलना, गुरबाणी में इसकी प्रौढ़ता है। गुरबाणी में इसकी ताकीद है कि कम बोलना चाहिए, जितने ज़रूरत हो उतने बोल अक्षर मुनि मुँह से निकलने चाहिए। कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, तोल कर बोलना है, इसकी हिदायत है। और चुप कर जाना, गुरबाणी ने पुरजोर खंडन किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने इसका खंडन किया है, मंडन नहीं। बड़े बड़े महात्माओं ने, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी। शब्द आप श्रवण कर रहे हो, बड़ा ही प्यारा प्रकरण है, कई पहलू इस वक्त दिमाग में घूम रहे हैं। मौन भयो करपाती रहो, नगन फिरियो बन माही। मौन धारण कर लिया मैंने, करपाती रहो। करपाती पता किसे कहते हैं? वो साधु जो पात्र नहीं लेते भोजन खाने के लिए, अपने हाथों में भोजन लेकर खाते हैं, हाथों को ही पात्र बना लेते हैं। करपाती रहो, मांग कर खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नगन फिरियो बन माही, कपड़े भी छोड़ दिए कि दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी दुनिया घूम ली मैंने, पातशाह कहते हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज बता रहे हैं, तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुटके नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मेरी दुविधा खत्म नहीं हुई, भाव प्राप्ति नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये विचार, इसके कई पहलू हैं, हर पहलू पर विचार करनी होगी कि मौन धारण किसे कहते हैं। मौन धारण करने के लिए ताकीद है, पर वो मौन नहीं जो हम समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। असल में हमने समझ कुछ और लिया, गुरु कह कुछ और रहा है। एक महापुरुषों के पास एक मुनि आकर बैठ गया जो कई सालों से बोल नहीं रहा था। हाथ में डायरी है और पेंसिल है। महापुरुष कहने लगे, भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? वो मुस्कुरा कर लिख कर दे रहा है कि यहाँ से आया हूँ, ये मेरा नाम है, मैंने मौन धारण किया हुआ कई सालों से प्रभु की प्राप्ति के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप है चुप ना हो वही, जे लाए रहा लिवतार। समाधि में लीन हो जा एक तार, चुप कर जा कई सालों के लिए, पर प्राप्ति नहीं होगी। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो महापुरुष कहने लगे, वे मौन धारण क्यों किया है आपने? फिर वो लिखकर कहता है, क्या कहता है, लिखकर बताता है कि मैंने श्रीमद् भगवद गीता से ज्ञान हासिल किया। कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि मौन धारण कर लो, प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, गीता में मौन धारण करने के लिए कहा गया है, पर वो मौन नहीं जो तूने धारण किया है, वो कोई और बात है, वो कुछ और बात है जिसकी बात हम आगे करेंगे।
अगर जबान के चुप कराने को ही मौन कहते कृष्ण जी, अगर कृष्ण जी अपनी इस बात पर खुद पहरा दे देते, वो चुप कर जाते, तो गीता कहाँ से आती? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करके देखो, कृष्ण जी ने अर्जुन से बोलकर गीता समझाया ना उसे। श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से आती है अगर कृष्ण जी ही चुप कर जाते? कृष्ण जी कैसे कह सकते हैं कि जवान को चुप करा दो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जिस मौन की बात कर रहे हैं वो मौन कुछ और है। भगवान ने हमारे ये शरीर बनाया, एक मशीन बनाई है, एक उत्तम प्रकृति की सबसे उत्तम जो चीज मानी जाती है वो इंसान माना जाता है। उसके हर पुर्जे की जरूरत है तो उसने बनाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जबान को चुप करा लेते हैं, जीभ को चुप करा लेते हैं, मानो वो भगवान के बनाई हुई चीज में नुक्स निकाल रहे हैं कि ये चीज सही नहीं तूने बनाई, बोलना सही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे अगर साधु महापुरुष सच में मौन धारण कर लेते, जो जबान को चुप कराने की बात कहते, तो वेद शास्त्र कहाँ से आते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस दुनिया को रास्ता कौन दिखाता अगर महापुरुष चुप कर जाएं? बरसात ज्यादा हो जाए बाढ़ आ जाती है, बरसात कम पड़े सूखा पड़ जाता है, बरसात हिसाब की पड़े। बड़ी ध्यान से समझना, बारिश बहुत ज्यादा हो जाए बाढ़ आ जाती है, बारिश ना पड़े सूखा हो जाता है, दोनों तरफ नुकसान है। बारिश हिसाब की पड़े हर तरफ हरियाली छा जाती है, सावन छा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज्यादा बोलोगे लड़ाई झगड़े फसाद की जड़ ये जबान, चुप कर जाएंगे इससे भी फसाद उत्पन्न होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इससे कई पहलू हैं, आगे विचार आएगी, पर जितनी ज़रूरत है उतना बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसलिए वाणी में चुप करने को पाखंड कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप पता किसे कराना था? आइए दो पंक्तियाँ पढ़ें, फिर आगे विचार आगे बढ़ाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं असल में। ये शब्द की एक एक पंक्ति कह क्या रही है और असल में पातशाह समझाना क्या चाहते हैं, कृष्ण जी भगवद गीता में क्या कहना चाहते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या कहना चाहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौन पयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही। मौन पयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही। मौन पयो कर पाते रहो, नगन फिर्यो बन माही। मौन पयो कर पाती रहो, नगन फिर्यो बन माही। तट तीरथ सब तरति प्रमेयो, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही। तीरथ सब तरति प्रमेयो, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शब्द की थोड़ी विचार कर लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। पंक्तियों का शॉर्ट में विचार कर लेते हैं ताकि पूरा शब्द भी समझ में आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पाठ पढ़ियो और वेद विचार्यो, नेवल पोय अंगम साधे। पंच जना सो संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाध्य। पाठ पढ़े, वेदों का विचार किया, ज्ञान हासिल किया,
कई प्रकार के साधन अपनाए। ये कोई इनमें से कोई भी साधन गलत नहीं कहा है यहाँ पर, ये साधन अपनाने हैं। पर साधन अपनाने किस लिए थे? ताकि अहंकार खत्म हो जाए। प्रभु से मिलने और हमारे में जो बिछोड़े का कारण है वो है अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे साधन इसलिए अपनाने थे कि अहंकार कम होता जाए, खत्म होता जाए, पर हो उल्टा गया। यहाँ पर कह रहे गुरु अर्जन देव जी महाराज, ये सारे साधन इसलिए अपनाने थे कि 5 विकारों पर काबू पाया जा सके। पर हुआ क्या? पंच जना से संग ना छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। हो गया उल्टा। ये 5 तो छूटे नहीं, 6वां एक और अहंकार प्लस हो गया। क्यों? इस बात का कि मैंने ये सब किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नित्यनेम किया, मैं अमृत वेले उठता हूँ, मेरे इतने घंटे का नियम है, मैं इतनी मालाएं करता हूँ, मैं कैसी स्नान करता हूँ। ये क्या है? मैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं मिटाकर आना था तू, ये करके हो गया कि मैंने किया है। और जो मैंने किया है ये इतना बड़ा डिफरेंस डाल देता है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही, मैं नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब तक ये, इसीलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे पाठ करना तो मुश्किल है ही, नाम जपना मुश्किल है ही, और उसे संभालना 1000 गुना मुश्किल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो आदमी शराब देते हैं, जो आदमी अहंकार में बोलते हैं, उसके पीछे कारण होता है कि मैं कुछ हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी इतनी कमाई है, सब गवा लेते हैं हम। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा प्यारा शब्द है, एक एक पंक्ति बड़ी कीमती है। इसी को अगर लेकर बैठ जाए ना तो बहुत बड़ा प्रकरण है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल पुयंगम साधे, पंच जना से संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुद्ध बाधे। आगे बढ़ते हैं। प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं, प्यारे इन कर्मों से तू नहीं प्राप्ति पा सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही नहीं, मैंने इससे भी और कई प्रकार के कर्म करके देख लिए हैं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजिए बुद्ध विवेक का। हे वाहिगुरु, मैं तेरी शरण में आके ढह पड़ा हूँ, गिर पड़ा हूँ, मुझे विवेक बुद्धि दे। विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि वो बुद्धि होती है जो सही गलत में फर्क कर सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे मन में विचार आएगा कि ये समझ तो सबको होती, सही गलत की नहीं होती। विवेक बुद्धि सबके पास नहीं होती। विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया, तुरमस्तक पाग लिखेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु ही बख्शता है विवेक बुद्धि। विवेक जिसके पास विवेक होता है, महाज्ञानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना सोना है, हर चीज संयम में विवेक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गलत सही की पहचान, विवेक। कई बार संतों महापुरुषों गुरुओं के साथ रहकर भी विवेक बुद्धि प्राप्त नहीं होती, क्योंकि मन पाठ पढ़ो और वेद विचारों वाली घटना पर आधारित होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विवेक जो बुद्धि महापुरुष कहा करते थे, इतनी ज़रूरी है, अगर ये ना मिले जन्मों का डिफरेंस डाल देती है। प्रभु और हमारे में कर्मी अपो अपनी, कर्म ऐसे हो जाते हैं बिना विवेक बुद्धि के गुरु के पास रहते हुए भी कई जन्मों का फासला पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना यहाँ पर याद आ गई।
संगत इकट्ठी होकर दर्शन करने जा रही है 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के। रास्ते में जंगल है, वहां से जा रही है नाम जपते हुए। एक बहुत बड़ा सांप रास्ते में आके खड़ा हो जाता है, फनियर सांप। वो जाने ही नहीं देता। संगत अगर इस तरफ से जाने लगती है तो वो इस तरफ आ जाता है, उस तरफ जाने लगती है तो उस तरफ आ जाता है। संगत हैरान है, क्या करें। तो बीच में कोई गुरुमुख प्यारा ज्ञानी, कह लो विवेक बुद्धि वाला, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा नहीं, ये काटने भी नहीं आया, जाने भी नहीं दे रहा, ये कुछ कहना चाहता है। उनके पास घड़े में कुछ सामान था, वो खाली किया और उस सिख ने आगे आके बेनती की, अगर तेरे मन में ये है कि तूने गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने हमारे साथ जाना है तो इस घड़े में आ जा, तुझे साथ ले जाती है। ऐतिहासिक घटना है। वो सांप घड़े के अंदर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख ने उस घड़े का मुंह कपड़े से बांधा और सब नाम जपते हुए चल पड़े गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करने हरमंदिर साहिब, श्री अमृतसर साहिब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी दिनों का समय तय करके जब पहुंचे तो सामान के साथ घड़ा भी बाहर छोड़कर अंदर चले गए दर्शन करने। सब ने मेरे 5वें गुरु नानक के दर्शन किए, माथा टेका, सब ने भेंटाएं आगे रखी, दसवंध आगे रखा। गुरु अर्जन देव जी मुस्कुरा के कहने लगे, भाई जिसे साथ में लेकर आए थे उसे तो बाहर छोड़ आए, उसे तो ले आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे अंतर्जामी पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज। उन्हें याद आया कि एक सांप था रास्ते में जो लेके आए थे, बाहर ही छोड़ा है सामान में, लेकर आए अंदर। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने के खोल दो घड़ा, घबराओ मत। घड़ा खोलो, सांप सामने आकर खड़ा हो गया, जैसे कुछ कह रहा हो गुरु अर्जन देव जी महाराज से। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसकी तरफ दृष्टि भरकर देखा, कहने लगे कोई बात नहीं, अब आगे से ऐसा काम मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतने वचन किए, उस सांप ने प्राण त्याग दिए। संगत ने पूछा, पातशाह ये क्या कौतक है? यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बताया कि विवेक बुद्धि कितनी जरूरी होती है। कहते हमारा ये सेवादार संगत में आता है, संगत की सेवा करता है। पर जो चढ़ावा आता है इसमें से चोरी कर लेता था पैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब साथ में रहता है, पर साथ में रहकर भी सही गलत की बुद्धि प्राप्त नहीं हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विवेक बुद्धि नहीं, साथ में सेवा कर रहा है, सिख है, और गोलक के पैसे में से पैसे चोरी कर रहा है। कहते इसे 2-3 बार समझाया, टोका, नहीं माना, करता रहा। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प जोन वल वल उतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसका ध्यान हमेशा धन में लगा रहे, पैसे में लगा रहे, मरते वक्त भी उसे पैसा ही याद आता है, और अंत समय जिसे पैसा याद आए, उसकी मृत्यु हो जाए, वो सांप की योनि पाता है, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्योंकि इतनी सेवा की थी इसने, हमें इसे फिर से एक मौका देना ही पड़ा, बुलाकर उसका उद्धार करना ही पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर यह ज्ञान मिलता है। महापुरुष समझाया करते थे कि विवेक बुद्धि कितनी जरूरी होती है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज मांग रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजय बुद्ध विवेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका।
छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। मोन पयो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माहे। मोन पयो कर पाती रहो, नगन प्रियो बन माहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौन भयो कर पाते रहो, मौन धारण कर लिया, हाथों को पात्र बना लिया, नगन फिर रहे हैं तब भी प्राप्ति नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भरथरी। प्रकरण को याद रखना साथ संगत जी। सोचे सोच ना हो गई, जे सोची लखवार। चुप है चुप ना हो गई, जे लाए रहा लिवतार। बड़ी ध्यान से समझने की बात है, कॉमन सेंस की बात है। महापुरुष समझाया करते थे और वाणी इसे कई प्रकार से समझा रही है। जब एक आदमी मौन धारण करता है, चुप करके बैठ जाता है, अब वो कहता है मैं नहीं बोलूँगा, लोग उसकी वड्याई करने लग जाते हैं कि वाह ये तो मौनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं फिर से यहाँ पर एक हाथ जोड़कर बेनती कर दूँ, मैं किसी पर कोई तंज नहीं कस रहा, ना ही मेरा वो अधिकार है, ना ही मेरा किसी की तरफ इशारा है। मैं सिर्फ जो वाणी कह रही है वो बता रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते हैं अगर कोई चुप करके बैठ जाता है, अब उसे कुछ चाहिए, वो क्या करता है? इशारा करता है या तो फिर लिख कर देता है। अब लिखने के लिए बोल कहाँ से आए? पहले मन बोला, मन से आवाज़ उठी, मन में ख्याल आया, मन ने अक्षर मन में बोले गए, अब वो उसे लिख रहा है। इशारा कर रहा है तो मन बोल रहा है कि ऐसा कर दे, ये दे दे, ये चाहिए। पातशाह कहते हैं चुप कराना था मन को, मौन धारण कराना था मन को, तू चुप कराकर बैठ गया जुबान को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं चाहे तू चुप करके बैठ जा कई युगों तक, तेरा मन चुप नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे यही नहीं, जितने भी साधन बताए सारे कर ले, मन चुप नहीं होगा। और चुप कराना है मन को, मन बोल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज़बान तो एक जरिया है अक्षरों को सही ढंग से बाहर निकालने का। ज़बान एक छोटा सा जरिया है, असल में जो पीछे काम कर रहा है वो है मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी में बिल्कुल खुलकर ताकीद की है, मौनी कौन? जो अपने मन को चुप करा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा है कि मन को चुप करा अर्जुन, तेरा मन भटक रहा है, जुबान को चुप कराने के लिए नहीं कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, राजा भर्तृहरि। ये जो पंक्ति है ना, इसकी एक एक पॉइंट राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन पर ढाल कर बताई और फिर उसने भी ये बात कही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए दो पंक्तियाँ पढ़ लें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं कि क्या क्या किया राजा भर्तृहरि ने। ये एग्जाम्पल है, इसकी लिखी हुई कुछ किताबें हैं कमाल की, कमाल की किताबें। दास उसका वेरवा भी देगा ताकि आप लोग उसे खरीद के पढ़ सको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौन पयो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माहे। मौन पयो कर पाती रहो, नगन प्रियो बन माही।
मोन पयो कर पाती रहे नगन फिन्यो वन माही मोन पयो कर पाती रहे हो नगन फिरो वनमाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि। ऐतिहासिक घटना है कि एक ऋषि इनके दरबार में आया कि मुझे अमर फल मिला है, अमर फल, इसे खाकर जो खाएगा उसकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बुढ़ेपा उस पर नहीं आएगा, जवान रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो राजा कहने लगा, भर्तृहरि आप मुझे क्यों देना चाहते हो? कहने लगे, राजन तू धर्मी है, तू प्रजा का ख्याल रखता है, मेरे मन में आया कि मैं फल तुझे क्यों ना दे दूं ताकि प्रजा सुखी रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस ऋषि ने वो फल राजा को दे दिया। राजा के मन में आया कि उसकी कई रानियों में से एक रानी पिंगला है जिसे वो अत्यंत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। उसने ये फल उसे दे दिया कि वो हमेशा जवान रहे, खूबसूरत रहे, उस पर बुढ़ेपन ना आए। मोह में फंसकर राजा भर्तृहरि ने वो फल उस अपनी रानी को दे दिया, पिंगला जिसका नाम आया इतिहास में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना, इस घटना को बड़ा ज्ञान है, बड़ा वैराग्य है इस घटना में। कोई लेना चाहे तो ले ले, जीवन की सच्चाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब पिंगला रानी, उसे प्रेम था महावत से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो प्रेम करती थी महावत से, जो हाथी चलाता है राजा का। उसने फल उसे दे दिया कि महावत कि तू खा ले, तू जवान रहे, तुझ पर कभी बुढ़ेपा ना आए, तू कभी बीमार ना पड़े। मोह में आके उसने वो फल महावत को दे दिया। महावत प्रेम करता था वेश्वा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसने फल वेश्वा को दे दिया कि तू खा ले, तू जवान रहे। वेश्वा को जब ये फल मिला तो वो विचार में डूब गई कि मेरा जीवन तो पापों से भरा पड़ा है, मैं फल खाकर अगर जवान रह भी गई तो सारा जीवन पाप ही कमाऊंगी। क्या किया उसने? फल राज दरबार में ले आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राज दरबार में फल ले आई। राजा भर्तृहरि से कहने लगी, ये फल आप ले लो, इसे खाकर आप जवान रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि हैरान रह गया। उसने कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू की। राजा था, वेश्वा ने बताया कि महावत ने दिया है, महावत ने बताया कि रानी ने दिया है। राजा टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्चाई सामने आ गई। महावत से पूछा, तूने इसे क्यों दिया? रानी तुझसे प्यार करती है। महावत कहता, पर मैं रानी से प्यार नहीं करता, मैं वेश्वा से प्यार करता हूँ। अब रानी का तो सच पता ही है कि राजा से नहीं, महावत से प्यार करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे हम प्यार कह रहे हैं, असल में वो मोह होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि टूट गया, ज्ञान हो गया उसे कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ, इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जिस रानी को मैं लाख लाख बार याद करता था, वो मुझे एक बार भी याद नहीं करती थी। उसके मन में कोई और। आज के बाद मैं उसे याद करूंगा जिसे एक बार याद किया जाए तो वो लाख बार याद करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वैराग्य उत्पन्न हुआ, राज का त्याग कर दिया इसने।
राजा भर्तृहरि और जंगल में चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तप करने, जप करने, तलाश में सच्चाई की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्चाई की तलाश में, यानी प्रभु की तलाश में। यहाँ पर रुककर थोड़ा सा विचार करें। इसीलिए बाबा नंद सिंह जी के वचन और वाणी बार बार कहती है, फर्ज निभाओ। दास हर बार कहता है, कम से कम दास ने 1000 बार ये बात की होगी। फर्ज निभाओ, फर्ज। मोह में मत फंसना, बहुत पछताना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर इतिहास में लिखा है कि राजा भरत ने जब राज त्याग किया तो उसने अपने साथ 3 चीज़ें ली। एक तकिया, तकिए के बिना इसे नींद नहीं आती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भागे में वस्त्र पहन लिए, एक तकिया लिया, एक करमंडल लिया पानी पीने के लिए, और एक चटाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चला गया जंगल में। समा बीत गया काफ़ी, पर प्रचलित है कि राजा भर्तृहरि ने राज त्याग कर दिया, साधु बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। त्यागी बैरागी बन गया। एक दिन नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा तकिया रखकर। कुछ औरतें वहाँ से गुजरी पानी भर के, तो उनमें से एक ने टाउट कर दिया, बड़ा बैरागी बना फिरता है, राज का त्याग कर दिया, पर तकिए का त्याग नहीं हो सका इससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तकिया नहीं छोड़ा गया इससे। चटाई भी चाहिए इसे, तकिया भी चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा भर्तृहरि के कानों में यह आवाज़ चली गई। भर्तृहरि ने उसी वक्त तकिया और चटाई फेंक दी, पर करमंडल नहीं फेंका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। समा बीता, भक्ति कर रहा है। गुजरा कोई वहाँ से, फिर से वही बात कह दी। पानी भरते देखा नदी में से, कहने लगे भगवान ने ये 2 हाथ क्यों दिए? कैसा त्यागी है तू, तेरे से करमंडल नहीं छूट रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। करमंडल का ही ध्यान रखता बैठता है, जो चाहिए हाथ में रख के खा ले, हाथ में रख के पानी पी ले। इतिहास में लिखा है भर्तृहरि ने करमंडल भी छोड़ दिया। किसी ने कपड़ों पर टाउट किया, कपड़े पहनने भी छोड़ दिए। कई साल बीत गए, नग्न घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच्चाई की तलाश में इतना बड़ा त्यागी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन रात जप तप में लगा है, सब कुछ छोड़ दिया, कपड़े पहनने तक छोड़ दिए। अब करपाती बना ली, हाथ में जो मिलता है वो खाता है, भिक्षा मांग कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई बर्तन नहीं, पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं। प्यास लगती है तो नदी में, कुएं में जाके हाथ से पानी पीता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी करड़ी घालना साध संगत जी। कोई नदी से दूर चला जाए, कुएं से दूर चला जाए, पूरी रात प्यासा बैठा रहेगा, पर घालना घाल रहा है। क्यों? सच्चाई की तलाश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये राजा भर्तृहरि अपनी किताब नीति शास्त्र, ज्ञान शास्त्र, इसके कई शास्त्र हैं, बड़ी प्यारी किताबें हैं। उसमें लिखता है कि एक दिन मैं, भर्तृहरि कहता है, पूर्णमासी की रात बैठा हूँ समाधि में नदी के किनारे। दूर रेत पर देखा मैंने, इतना कीमती लाल पड़ा है, इतना कीमती लाल। बड़ा हीरा होता है लाल, कीमती, बड़ा ही महंगा, दुर्लभ। कहने लगा, मैं हैरान हो गया, इतना कीमती लाल यहाँ गिरा पड़ा है। मैं उठा और जैसे उसे उठाने लगा, मेरा हाथ पीक से भर गया। पान खाकर किसी ने थूका हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चंद्रमा की रोशनी में वो लाल दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने हाथ मारा और हाथ में पान की थूक आई, मैं रो पड़ा कि किस बात का त्यागी तू भर्तृहरि। राज त्यागा, कपड़े त्यागे, सब कुछ त्याग दिया, भटक रहा है, समाधि में बैठा है, और अभी भी तेरा ध्यान लाल में है। जिन लालों को त्याग किया है, एक लाल के पीछे तूने अपना पान की पीक से हाथ भर लिया। मन कब छूटेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे मन, तेरी मन की दुविधा कब छूटेगी?
क्या करूं मैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये भरतरी की हालत आगे बड़ी प्यारी कथा है, बहुत बड़ी, पर यहाँ पर हमें एक प्रकरण यहाँ तक लेना है क्योंकि हमारा पॉइंट ये है, चुप है चुप न होवे जलाए रहा लिवतार। गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में यही समझा रहे हैं, यही बात कि इतने सारे कर्म कर ले, तेरे मन की दुविधा नहीं खत्म होगी, तेरा मन चुप नहीं करेगा। मन चुप कराने का तरीका आखिर में जो पॉइंट है हमने समझा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो प्रकरण है ना, चुप है चुप ना हो गई, इसके कई पहलू हैं साथ संगत जी, कि कैसे जीवन में चलना है, कैसे ज़बान को चुप कराना है, पर कितना कराना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा इसके बारे में क्या कहते हैं, भगत कबीर जी क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं, एक एक गुरु ने, एक एक महापुरुष ने इसके बारे में ताकीद की है अलग अलग ढंग से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी की वारें कि किस प्रकार ज़्यादा बोलने वाले से दूर रहना है, कम बोलने वाले से मित्रता करनी है, कैसे कम बोलने वाले आगे बढ़ते हैं, कैसे ज़्यादा बोलने वाले सब कुछ गवा लेते हैं, एक एक पहलू है इसमें। मेन पॉइंट ये है, गुरु नानक पाशा कह रहे हैं कि चुप कराना था मन को, ज़ुबान को नहीं। ज़ुबान को चुप करा के तो कलेश ही कलेश है। जब आदमी ज़ुबान को चुप करा लेता है, बोल नहीं पाता, अपनी बात कह नहीं पाता, अंदर खिंचता रहता है, अंदर द्वंद्व शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है, अंदर युद्ध का माहौल हो जाता है, मन शांत कैसे रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है, एक एक पंक्ति दास पढ़कर सुनाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो राजा भर्तृ की हालत है, गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रॉपर वही पॉइंट बता रहे हैं। मन कामना तीर्थ जाय बसियो, सिर करवत तराए। बताओ, मन कामना तीर्थ जाय बसियो, तीर्थ में जाके बस गया मन की कामना। अंत समय में लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं सामान का, अपने सर का चढ़ावा चढ़ा दे तो सिर करवत धराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं अपने सर को ही तू त्याग चढ़ावा चढ़ा दे, फिर भी तेरे मन की मैल नहीं उतरेगी। यह विधि जे लख जतन कराए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन की मैल ना उतरे, यह विधि जे लख जतन कराए। इस प्रकार के लाखों जतन कर ले, एक नहीं, तेरे मन की मैल नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है, दुविधा छुटके नाही, 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 मोन पर कर पाते रहो, नगन फिरो बन माहे। मोन पर कर पाती रहो, नगन फिरो मन माही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कनिक कामिनी हैवर गैवर, बहु विध दान दातारा, अन्न वस्त्र पूम बहु अर्पे, नए मिली है हर द्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब कुछ दान कर दे, यहाँ तक लिखा है कनिक कामनी हैवर गैवर, बहु विध दान दातारा। कोई अपनी स्त्री भी गहनों समेत दान कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अन्न वस्त्र पूम बहु अर्पे, नए मिले हर द्वारा। चाहे भूमि दान कर, चाहे वस्त्र दान कर, चाहे अन्न दान कर, प्रभु की प्राप्ति इन चीज़ों से नहीं होगी, क्योंकि तेरी दुविधा खत्म नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौन भयो कर पाती रहो,
चाहे तू जबान को चुप करके बिठा ले, तेरा मन चुप नहीं होगा, मन की दुविधा नहीं जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है संसार में, बहुत बड़ी, क्योंकि केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी तो 3 काल सत्य है ही। बड़े बड़े ऋषि मुनि फिलोसोफर इस बात की ताकीद कर गए हैं कि जबान को चुप कराने से कोई लाभ नहीं, हाँ कम बोलना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरसिख का तो जीवन है कम बोलना, तोल कर बोलना, सोच कर बोलना। बाबा नंद सिंह जी इसका एक उदाहरण दिया करते थे, बड़ा प्यारा। कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना कि चुप रहो, कलेश में मत पड़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सह लो सब कुछ। यहाँ पर फर्क होता है, दास ने पहले भी बताया है। एक होता है निम्रता, एक होती है कायरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दोनों में एक महीन लाइन है बस। निम्रता उसे कहते हैं आपके पास ताकत है फिर भी आप वार नहीं कर रहे, सह रहे हो, ये है निम्रता। आप इसलिए वार नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कह रहे क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है, डर है आपको वो सामने वाला ताकतवर है, इसे कहते हैं कायरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी इसका उदाहरण देते थे। कहते कोई बैठा है गुरु के पास, कोई आया बाहर से, उसने गुरु की बेअदबी की उसकी आंखों के सामने, पर वो चुप बैठा है कि क्लेश में नहीं पड़ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शांति रखनी है। उसके सामने गुरु की बेअदबी हो रही है और वो देख रहा है पर चुप बैठा है क्योंकि क्लेश नहीं करना। बेअदबी करके करने वाला चला गया, अब इसके मन में युद्ध शुरू हो गया। उसको ऐसे मारना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं रोका। अब मन शांत हुआ कि अशांत हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब कलेश मन में शुरू हो गया, तो उस वक्त चुप रहा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे विचार करो, अगर उस वक्त वो उसे रोक देता, टोक देता, तो मन में युद्ध ना चलता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब मन कलेश का घर बन गया, ऊपर से पाप अलग कमाए, गुरु के वेद भी अपनी आंखों के सामने देखिए। ये डिसीजन लेना कहाँ पे कितना बोलना है, कितना चुप रहना है, क्योंकि वचन है बहुता पलाना बोलना, बहुत ही पलीना चुप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ज़्यादा बोलना खतरनाक है, पर बिल्कुल ना बोलना उससे ज़्यादा खतरनाक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, मौन पयो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जुबान के चुप कराने से मन चुप नहीं होता। इसका बड़ा प्यारा उदाहरण इतिहास में आता है। सुथरे की साखियां तो सब सुन रखी हैं सबने। इस घटना को साबित करने के लिए भी सुथरे की एक घटना बड़ी प्यारी सामने आती है। भाई सुथरा जी गुरु साहब जी को चौर कर रहा है। भाई सुथरा वहां पर साधु आ गया, साथ में कुछ चेले। चेले कहने लगे ये बहुत पहुंचे हुए साधु हैं, हिमालय में पर्वतों में कई सालों तक इन्होंने तप किया है, इन्होंने अपने क्रोध को जीत लिया है, इसलिए बाहर से
सवा मल के रखी है शरीर पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने देखा होगा ना, कई साधु शरीर पर सवा मलते हैं। इसका एक संकेत होता है कि हमारे भीतर अब आग खत्म हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सवा बची है भीतर, राख है बस, आग नहीं है भीतर, न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की, न अहंकार की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भस्म मल लेते हैं अपने पूरे शरीर में। बैठे हैं सामने, भाई सुथरा सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चौर सब कर रहे हैं गुरु साहब जी को। साधु जी चुप करके बैठे हैं। गुरु साहब जी मुस्कुरा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे से भाई सुथरा तरह तरह के इशारे करके साधु को चिढ़ा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरह तरह के पीछे से इशारे कर रहे हैं, क्योंकि गुरु साहब जी के पीछे खड़ा है। साधु जी सामने बैठे हैं, उन्हें तरह तरह के इशारे करके चिढ़ा रहा है भाई सुथरा। साधु ने 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कंट्रोल किया। आखिर में जो हाथ में चिमटा था वही फेंक कर मारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और चिल्ला पड़ा जोर से कि कैसे सेवादार रखे हैं आपने, इन्हें तमीज नहीं, साधु संतों से कैसे बात करते हैं। पीछे खड़े रह के मुझे चिढ़ा रहे कब से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने सूत्रे को डांटा, भाई ये तू क्या कर रहा था? कहने लगे नहीं पाछा, मैं तो चेक कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इसके चेले बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की आग बुझ चुकी है, बाहर सुहा है, पर आग के नीचे, सुहा के नीचे आग, अभी चिंगारियां अभी भी धधक रही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुहा का ढेर है, राख का ढेर है, पर नीचे आग जल रही है, अभी तक दिखाई नहीं दे रही बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने थोड़ा सा हवा का झोंका दिया, आग फिर से धधक उठी। ये ज्ञान दिया भाई सुथरे ने, ज्ञान। इसे वाणी में भी अंकित किया है। अंतर अगन, बाहर तन स्वा, गल पाथर, कैसे तरह अथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर तेरे आग बल रही है, बाहर तो स्वा मल के बैठा है। ये ऐसे है जैसे कोई गरे में बड़ा सारा पत्थर डालकर तैर रहा हो, वो तो डूबेगा ही डूबेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मौन धारण करना भी इसी प्रकार का है। 99% दुनिया इन चक्रों में इसलिए है कि लोग इसकी वड्याई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मान मिलता है कि मोनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कई गलत रास्ते में कोई डाल भी देता है, मौन धारण करो मिल जाएगा। पातशाह कहते हैं नहीं मिल सकता। अगर संत महापुरुष चुप कर जाएं तो ज्ञान कौन देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप है चुप ना हो वही जय लाए रहा लिवतार। बानी तो यहाँ तक कहती है गुरु साहब जी, तो जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिक्की। जो आप जपे अवरा नाम जपावे, जो खुद जपे और दूसरों को उपदेश देकर उन्हें भी नाम से जोड़े, ऐसे गुरसिक्की। गुरु नानक पाशाह कहते हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं धूड़ मांगता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़ी मांगता हूँ। कितनी उस्तत की है, जो खुद जपता है जपेगा कैसे? ज़बान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उपदेश कैसे देगा? बोल कर। और अगर बोलना ही बंद कर दे कोई, दुनिया कैसे चलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नर्क बन जाएगी ये दुनिया अगर साधु चुप कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस शब्द को कहीं से भी शुरू किया जा सकता था, राहों की पंक्ति भी ली जा सकती थी, पाठ पढ़ो और वेद विचारो यहाँ से भी शुरू किया जा सकता था। पर दास ने ये पंक्तियाँ इसलिए ली क्योंकि आज का टॉपिक ही ये है, चुप है चुप ना हो वही जे लाए रहा लिवतार। गाइए। मोन पर कर पाती रहे हो नगन प्रियो बनवाही। मोन पर कर पाती रहे हो नगन प्रियो बनवाही।
दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस बारे में ताकीद करते हैं कि क्या बोलना है और कितना बोलना है, और चुप रहने के लिए मना करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं अगर चुप कराना ही है तो अपने काम को चुप करा, अपने क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को चुप करा, जुबान को नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जुबान तो केवल एक जरिया है। कम बोलना एक बहुत विशेष गुण गिना गया है सत्संग में, जो बड़ा ही विशेष गुण। आपको पता है आजकल क्लासेस चलती हैं, पता ही होगा सबको कि बोलना कैसे सिखाया जाता है। बोलने की कला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 3-3, 6-6 महीने का कोर्स, 1 महीने का कोर्स कि बोलना कैसे है, संबोधन कैसे करना है, इम्प्रेसिव तरीके से कैसे बोलना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बोलने की तो कई क्लासेस हैं, अरे कमाल की क्लास अलग की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के पास कोई आ गया कि मुझे प्रवचन करना सिखाओ, मैं भी लोगों को ज्ञान देना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे प्रवचन करना सिखाओ, मुझे बोलना सिखाओ, बोलने की कला सिखाओ। महापुरुष कहने लगे थोड़ा बोल के दिखा, तो वो बोलने लगा। महापुरुषों ने इशारा किया चुप कर जा। चुप रहे महापुरुष। तो वह सवाल पूछता है कितना समय लगेगा मुझे बोलना सीखने में। महापुरुष कहने लगे जितना समय दूसरों को लगता है तुझे उससे कई गुना ज़्यादा समय लगेगा, कई गुना ज़्यादा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगा ऐसा क्यों? कहने लगे तुझे केवल बोलना ही नहीं सिखाना है, तुझे मुझे चुप रहना भी सिखाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पॉइंट को ध्यान से समझना। बोलना सिखाने की कई क्लासेस हैं, चुप कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये सीखने के लिए उम्र बीत जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतनी घटनाएं हैं कि ज़्यादा बोलने की वजह से क्या क्या होता है, क्या क्या होता है। जोनियों में भटकना पड़ जाता है। बार बार कई ऐतिहासिक घटनाएं सामने आ रही हैं। बोलने की कला में सबसे ज़्यादा गंभीर पॉइंट जो है वो है चुप रहने की कला। जिसे चुप रहना आ गया कि कहाँ पर कितना बोलना है, उसे बोलना आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह इस बात की ताकीद करते हैं, श्रवण कीजिए। नानक फिके बोलिए तन मन फिका होए, नानक फिके बोले तन मन फिका होए। जो आदमी कड़वे बोल बोलता है, जिसे बोलने की जांच नहीं आई, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसका तन और मन फिक्का हो जाता है। फिक्का भाव, उसके अंदर से मिठास चली जाती है। मिठास प्रेम को कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो कड़वे बोल बोलता है, जिसे बोलने का ढंग नहीं आया, ना चुप रहने का ढंग आया, उसके भीतर से प्रेम खत्म हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे पातशाह कहते हैं फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए। ऐसा इंसान
जिसे बोलने का ढंग नहीं आया, ना ही चुप रहने का ढंग आया कि कितना बोलना है, उसे यहाँ पर भी बेइज्जती हासिल होती है और मरने के बाद दरगाह में भी उसे बेइज्जती ही हासिल होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिक्का दरगह सट्टिए मुँह थुक्का फिक्के पाए। कितने करड़े लफ्ज़ हैं जिन्हें बोलना नहीं आया, जिन्हें चुप रहना नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए यहाँ पर दो पहलू एक साथ चल रहे हैं, पहलू साथ में। पहले तो गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि चुप है चुप ना हो गई, और यहाँ पर कह रहे जिसे बोलना नहीं आया। दोनों बातें हैं, एक चुप नहीं करना है ज़बान को, और एक बोलना कितना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चुप नहीं करने का मतलब ये नहीं कि बोलते जाओ, कितना बोलना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिक्का दरगह सटिए मुख थुक्का फिक्के पाए। फिक्का मूर्ख आखिए पाना लह सजाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिक्के को जो कड़वे बोल बोलते हैं, संकोच कर नहीं बोलते, उन्हें मूर्ख का दर्जा दिया है, और ये कहा है कि उन्हें सज़ा मिलती है, मार पड़ती है उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रेम से सखड़े हो जाते हैं, इसलिए वाणी में मीठा बोलने को बहुत ज़्यादा प्रौढ़ता दी है, बहुत ज़्यादा। मीठे हर गुण गाओ जिंदो तू मीठे हर गुण गाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे गुरु नानक पातशाह समझाते हैं, जित बोलिए पत पाइए सो बोलिया परवान। जिस बोलने से तुझे इज्जत मिले, मान मिले, वो बोला परवान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिक्का बोल भी गूंचना सुन मूर्ख अन अजान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा हो गया है, कल भी यही प्रकरण आगे बढ़ेगा। चुप है चुप ना हो गई। ये प्रकरण, इसके कई पहलू हैं। आज हमने एक पहलू लिया है छोटा सा, कल इसका दूसरा पहलू लेंगे कि चुप है चुप ना हो गई जला रहा लिवतार, और ज़्यादा बोलने से क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर वाणी ना बहुत सारे शब्द है वाणी में। बाबा बोलना क्या कही है, जैसे राम नाम रव रही है, कि क्या बोलूं कितना बोलूं जिससे मेरा मन राम नाम से जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर एक एक शब्द में, एक एक पंक्ति में ताकीद की है कि ऐसे रहे, ऐसे रहे। ऐसा इंसान मिले तो बोल, ऐसा इंसान मिले तो चुप कर जा। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप करना है, वाणी में एक एक बात की ताकीद की है। फिर बताया है कि गुरुमुख है ही वो जो कम बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऊंचा जीवन होता ही उनका है जो कम बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी तो वचन किया करते थे, बोलना सार्थक ही उसका है जिसका बोलने का मन नहीं करता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी गहरी विचार है, बड़ी ही गहरी। इस बात को समझने के लिए देखिए, मुझे ना कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं, कई लोगों के। संगत से हाथ जोड़कर बेनती है कि भाई साहब थोड़े इतने गहरे अर्थ मत करो, छोटी छोटी साखियाँ भी लो बच्चों के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर देखिए, मैं सच कहता हूँ, मैं हाथ जोड़कर आप संगत से कहता हूँ, मैं यहाँ पर गुरु बुलवाता है, मेरे बस में नहीं कि क्या बोलना और कितना बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं सोच कर कुछ और आता हूँ, वो सोचा हुआ मैंने लिखा होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं मैंने यहाँ पर कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। पर 30% वो पॉइंट भी नहीं ले पाता, 70% गुरु बुलवाता है। तो जो गुरु करा रहा है उससे ऊपर बढ़िया कुछ भी नहीं है जो करवा रहा है। हो सकता है गुरु आपको गहरी विचार में डूबने की ताकत दे रहा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ठीक है, दास कोशिश करेगा कि कुछ घटनाएं ऐसी भी ले ले जिससे जिनको नहीं इतनी समझ है वो भी जुड़े रहें वाणी से। पर जो गुरु करा रहा है श्री जपजी साहिब जी के अर्थ, दास की कोशिश है कि हर पहलू बड़ी डिटेल में ले सके दास। गुरु मेहर करे सर पे हाथ रख के सेवा ले। पर मुझसे अनजाने में, जाने अनजाने में अगर किसी का भी दिल दुख जाता हो मेरी किसी बात से, तो मुझे बख्श देना साथ संगत जी, क्योंकि मैं डाकिया हूँ, चिट्ठी पढ़कर सुना रहा हूँ। अगर चिट्ठी में कुछ बोल कड़वे हैं तो चिट्ठी लिखने वाले के हैं,
मैं तो केवल पढ़ के सुना रहा हूँ, डाकिए से मत झगड़ा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चुप है चुप ना होवे जे लाए रहा लिवतार। गुरु मेहर करे हमें ये ज्ञान मिल जाए, ज्ञान मिल जाए कि मन को चुप कैसे कराना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। मोन पर कर पाती रहो, नगन प्रियो मनमाही। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। मोन पर कर पाती रहो, नगन प्रियो मनमाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। तट तीरथ सब तरति प्रमेयो, दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। तीरथ सब धरती भ्रमियो, दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। पर कर पाती रहो, नगन प्रियो मनमाही। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। पर कर पाती रहो, नगन प्रियो मनमाही। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। मोन पर कर पाती रहो, नगन प्रियो। मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। मोन पर कर पाती रहो, नगन प्रियो मोन पायो कर पाते रहो, नगन फिरो बन माही। मोन पर कर पाती रहो, नगन प्रियो मनमाही। नगन फिरो बन माही। नगन फिरो बन माही। तट तीरथ सब तरती प्रमेयो, दुविधा छुटके नाही, दुविधा छुटके नाही। तीरथ
मौन भयो कर पाती रहियो नगन फिरयो बन माही